हेलो अगेन। सो वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं फिर से एक बार गाड़ी के बारे में। गाड़ी के अंदर बैठे तो ऑब्वियसली बात है, गाड़ी के बारे में बात करेंगे। कुछ नोट्स मैंने बना रखे हैं। गाड़ी का एक्सपीरियंस आपने टाइटल देख ही लिया होगा। 1 साल हो चुका है गाड़ी को फाइनली, और गाड़ी काफी ज्यादा चल भी चुकी है। मैं बता दूं आपको 9481। तीसरी सर्विसिंग भी काफी टाइम पहले हो चुकी है, लखनऊ में हुई थी। तो चलिए बातों को शुरू करते हैं और सीधे चलते हैं वीडियो के अंदर। चलिए बातें करते हैं। तो भाई शुरू करेंगे हम लोग आज से 1 साल पहले जब गाड़ी खरीदी गई थी उसके बाद से। मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा मारुति सुजुकी की सर्विस के साथ। गाड़ी तो भाई मुझको जैसी लगती है उसके बारे में हम एक नई वीडियो अलग वीडियो बनाएंगे। गाड़ी के बारे में कुछ बताना बहुत जरूरी है आपको, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। आप लोग बताइए आपको वीडियो कब चाहिए, कितने जल्दी चाहिए, तो उस हिसाब से मैं वीडियो को शेड्यूल करूंगा। फिलहाल के लिए अगर मैं बात करता हूँ मारुति सुजुकी की जो सर्विसेज उन्होंने प्रोवाइड करवाई है मुझको लास्ट 1 ईयर में, कितना मेरा खर्चा हुआ है गाड़ी के ऊपर टोटल, उसके बारे में बात करेंगे। प्लस मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं सीधा 1 साल पहले 2019 अक्टूबर 29 को, 29 अक्टूबर 2019 मेरी गाड़ी की 1 महीना हुआ उस दिन पूरा, और उसी दिन हुई सर्विसिंग की तारीख जो थी वो उसी दिन थी। मैं गया तो जब भी मैं सर्विसिंग के लिए गया हूँ हमेशा कुछ ना कुछ मेरे साथ नया एक्सपीरियंस रहा है। तो पहले जब सर्विस हुई थी तो उस दिन भी कुछ था, कोई छुट्टी थी, मैंने बुक किया था। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे मैंने दिखा रखा है। ये तीनों शेड्यूल्ड हैं, पहला फिर दूसरा तो नीचे है और तीसरा जो है वो बीच में है। ये जो है ये मैंने नेक्सा ऐप से ही हर बार अपनी सर्विसिंग को बुक किया था और यहीं से मैं हमेशा चीजें हैं उनको अवेल करवाता हूँ। तो पहली सर्विसिंग का डेट इसमें जो है वो अलग दिखा रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन जो मेरा बिल जो मैंने देखा है, बिल आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे अभी, बिल जो है ये है 29 तारीख का। तो खैर जिस भी दिन था मैं भी भूल गया हूँ एग्जैक्टली कि वो किस डेट पे था। नेक्सा में सही दिखा रहा है या बिल में सही दिखा रहा है, आई डोंट नो। तो आप देख पा रहे होंगे पहली सर्विसिंग का जो प्राइस, अगर हम बात कर लेते हैं कि पहली सर्विसिंग पे आप कितना पे करते हैं। कहने को तो फ्री सर्विसिंग होती है, लेकिन आप कितना पे करते हैं। तो सही बताऊं, बीइंग फ्रैंक विद यू, कुछ प्राइस नहीं है, बिल पे आपको दिख ही गया होगा, बहुत ही कम प्राइस है। 64 रुपीज में आपको जो होता है वो भी पे करने पड़ते हैं। जो वाइपर वाला जो फ्लूइड होता है वो रिन्यू होता है, वही एक्चुअली वाटर होता है, डिस्टिल्ड वाटर, तो वही उसमें पड़ता है। और साथ ही साथ उसके साथ एक शैम्पू पड़ता है, स्क्रीन वॉश जिसको बोला जाता है, तो वो भी पड़ता है आपके जो वाइपर वाला फ्लूइड होता है उसके अंदर। तो उसी का प्राइस लेते हैं, और साथ साथ आपको 2 शैम्पू के पाउच भी एक्स्ट्रा वो दे देते हैं कि अगर जब आपका खत्म होता है, इनकेस पानी कभी खत्म हो जाता है वाइपर ब्लेड में, तो आप उसमें एक्स्ट्रा रिन्यू कर सकते हैं। तो उसके लिए भी वो 2 पाउच आपको शैम्पू के दे देते हैं, विच इज अ गुड थिंग। तो 64 रुपीज में आपकी पहली सर्विसिंग तो कंप्लीट हो गई। ठीक है, दूसरी सर्विसिंग पे आते हैं। दूसरी सर्विस मेरी हुई थी 9 मार्च 2020 में। अब जो ये सर्विसिंग थी इसमें भी एग्जैक्टली सेम प्राइस लगा, क्योंकि कुछ और काम नहीं होता है। इसमें जर्नल चेकअप होता है गाड़ी का, जिसमें हर चीज चेक होती है, हर जो इंस्ट्रूमेंट है, हर जो इक्विपमेंट है, वो क्या वो परफेक्टली काम कर रहा है या फिर नहीं, वो चीजें होती हैं। उसमें एज सच मेरी गाड़ी में कुछ ज्यादा काम नहीं था, तो उस दिन हो गया। एक फायदे की बात बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। 9 मार्च 2020 उस टाइम पे होली का टाइम चल रहा था, होली का टाइम था, तो मैं गया हुआ था होलिका दहन वाले दिन सर्विसिंग के लिए। मैंने एक्चुअली बुक करवा ली थी, उस दिन कोई बुकिंग वो ले नहीं रहे थे। इनकेस अगर आप गाड़ी लेके कभी चले जाते हैं छुट्टी वाले दिन पे तो वो आपकी सर्विसिंग नहीं करते हैं, लेकिन मैंने 1 दिन पहले नेक्सा ऐप पे इसको बुक कर लिया था। तो जिसकी वजह से फायदा मुझको ये हुआ कि अब भाई बुकिंग अगर वो ले चुके हैं, एक्सेप्ट कर चुका है अगर एप्लीकेशन, तो वो उसको मना नहीं कर सकते। तो मैं गया, गाड़ी की सर्विसिंग हुई, गाड़ी की धुलाई हुई। पॉलिश उस दिन नहीं हुई, क्यों नहीं हुई मैं बताऊंगा अभी आगे। धुलाई हुई गाड़ी की, चेकअप हुआ, जर्नल चेकअप हुआ, और जो बाकी जितनी भी चीजें फ्लूइड वगैरह, ऑयल वगैरह जब अगर रिप्लेनिश करना होता है तो उसको वो कर देते हैं। और गाड़ी आपकी चकाचक चमचमाती हुई, अंदर से पॉलिश, बाहर से सिर्फ धुली हुई मेरे को वापस मिल गई। उन्होंने पॉलिश क्यों नहीं की, ये मुझे सबसे अच्छी बात लगी यहाँ की। मैं उसके लिए थैंक यू भी बोलना चाहूंगा जो कोरल मोटर्स हैं बरेली के। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि क्योंकि अभी होली का टाइम है, अभी मैं यहाँ से घर जाऊंगा, गाड़ी को सर्विस स्टेशन से घर लाने में क्या पता कोई कलर पड़ जाए या कुछ हो जाए, तो फिर से गाड़ी वैसी गंदी हो जाएगी। होली का टाइम है। उन्होंने मुझको एक कूपन दे दिया वॉशिंग का, उन्होंने मुझे वॉशिंग और पॉलिशिंग का एक कूपन दे दिया। बोला कि आप आने वाले टाइम में कभी भी 1-2 महीने के अंदर गाड़ी को धुलवाइए
फ्री में धुलवाइए, फ्री में पॉलिश करवाइए और आके अपना काम करवा लीजिए। खैर इसका उनको भी फायदा था, उनका टाइम भी बच रहा था उस दिन, क्योंकि छुट्टी का दिन था, सब लोग होली मनाने के लिए आए हुए थे और मैं वहाँ पे गाड़ी लेके पहुंच गया था। तो उनका भी फायदा हुआ, टाइम बच गया। मेरा फायदा ये हुआ कि मुझको एक एक्स्ट्रा कूपन मिल गया। गाड़ी हुई थी साफ, बस पॉलिश नहीं हुई थी। उस दिन भी गाड़ी साफ हुई थी और उसके बाद होली के बाद मैंने उसको फिर से साफ करवा लिया। तो विच इज अगेन थैंक्स टू कोरल मोटर्स। तो ये चीज हुई। उसके बाद तीसरी सर्विसिंग जो थी मेरी वो हुई थी लखनऊ में। बाकी जो पहले की 2 सर्विसिंग थी वो तो हुई थी बरेली में, लेकिन जो ये लास्ट सर्विस, जो थर्ड सर्विस, फ्री सर्विस जो होती है, आखिरी फ्री सर्विस, ये हुई थी 27 सितंबर 2020। इस सर्विस के बारे में थोड़ा सा कंप्लेन कह सकते हो या कुछ नाराजगी कह सकते हो, कुछ था। मैं था लखनऊ में भी बहुत अच्छे वहाँ पे शोरूम्स हैं, एक से एक वहाँ पे सर्विस स्टेशन हैं। मैं थोड़ा सा रिसर्च किया, गूगल किया, फीडबैक्स चेक किए और एक दिन पहले की बात करते हैं। एक दिन पहले 26 सितंबर को मैंने नेक्सा ऐप खोला, रात का टाइम था, मैंने उसको बुक किया। और क्योंकि मुझको लखनऊ में ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था कि मैं गाड़ी को कहाँ से लेके जाऊँगा, कैसे लेके जाऊँगा, प्लस मुझको एक नई चीज़ भी एक्सपीरियंस करनी थी, तो मैंने क्या किया, मैंने करा इस बार पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी को अवेल करने की सोची। मुझे लगा चलो इस बार इसको भी ट्राई किया जाए। तो फिर बुक मैंने किया 7 से 7:15 का मैंने टाइम स्लॉट को बुक किया। मेरे को लगा जल्दी जल्दी काम हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, निपट जाएगा। बुकिंग करी मैंने कि 7 बजे पिकअप के लिए। सुबह के 6:30 बज गए थे, मैं उठा। मैं इंतजार कर रहा था कि कोई कॉल आएगा और कॉल आने के बाद कोई एड्रेस पूछेगा, कोई घर पे आएगा और वहां से उसको लेके जाएगा गाड़ी को। 7 बज गए और उनका मैसेज जो होता है वो मैसेज प्रॉपर्ली पहुंचते हैं। मैसेजेस जो होते हैं वो शायद कहीं सेंट्रल से आता होगा, कहीं से भी आता होगा। तो मुझे परफेक्टली मैसेज लिखा हुआ है कि कार जो है वो सर्विस स्टेशन पे होनी चाहिए 7 से 7:15 के बीच में। ये पहले आ चुका था एक्चुअली। तो लिखा हुआ आया कि उस टाइम पे आपकी गाड़ी, इस स्लॉट में आपकी गाड़ी सर्विस स्टेशन होनी चाहिए। इनकेस अगर नहीं होती है तो आपका स्लॉट किसी और को दे दिया जाएगा और आपकी गाड़ी जो है वो लेट आपको डिलीवर होगी। तो भाई मुझे लगा कि यार कोई मतलब नहीं बनता खाली लेट करवाने का गाड़ी को। कोई अगर पिकअप के लिए नहीं आया है तो मैंने ही गाड़ी उठाई और मैं चला गया सर्विस स्टेशन। अब जब मैं वहां पहुंचा हूं तो क्या हुआ है ये आप खुद देखिए। हे गाइस, सो फिलहाल हम क्या, सिर्फ मैं ही हूँ। एक्चुअली मैं आ तो चुका हूँ यहाँ पे, जो हमारा मारुति सुजुकी का जो ये सर्विस स्टेशन है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही जल्दी शायद मैं आ गया हूँ क्योंकि यहाँ पे अभी सिर्फ साफ़ सफाई हो रही है। जो पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी होती है, मैंने उसके लिए अप्लाई किया था और मुझे लगा था कि वो लोग घर पे आएंगे, पिक करेंगे। बट चलो एक चीज़ क्लियर हो गई कि भाई अगर पिकअप वाला वो कर रहे हो तो 8 बजे के बाद ही का करना। मैंने एक्चुअली टाइम स्लॉट जो सेलेक्ट किया था वो क्या था, 7 से लेकर 7:15 का जो स्लॉट होता है उसको मैंने किया था। मेरे भी थोड़ा सा इम्प्रेशन रह जाता हूँ ना, जब 7 बज गया, कोई कॉल नहीं आया, कुछ नहीं आया, मैंने कॉल किया, किसने आप रिसीव नहीं किया। मैंने उठाई गाड़ी में पहुँच गया यहाँ पे। मैंने को थोड़ा सा काम भी था तो मैंने सामान लिया, लैपटॉप वगैरह लिया, यहीं पर आ गया, यहीं पर बैठ के काम भी कर लूँगा। 7 से अभी 7:49 हो चुका है। इवन मुझको कॉल खुद नहीं आया था। मैंने जब कॉल किया उनको, जो मुझे नंबर मिला था, ही वॉज सच नाइस गाय। मैंने कॉल किया उनको, उन्होंने बोला कि अरे सर सॉरी फॉर द डिले, एक्चुअली वो कोई और है जो रिसीव कर लेंगे गाड़ी को। तो अब देखते हैं। मैं तो यहीं पर ही हूँ, गाड़ी मेरी अभी तक खड़ी हुई है, मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ CCTV कैमरे में। फाइनली गाइज टाइम जो है वो 8:40 हो चुका है। समझ सकते हैं मैं यहाँ पे 7:15 से आके बैठा हुआ हूँ, कितना टाइम हो चुका है। तो अभी फाइनली मेरी गाड़ी जो है वो रिसीव कर ली गई है। कोई मनीष सर करके कोई है, मनीष जी, उन्होंने गाड़ी को रिसीव किया है और अब गाड़ी का काम होगा। लेकिन थर्ड सर्विस जो मुझे लगा था कि जो मैंने नेक्सा पे जो बुक किया था अराउंड 1500 के आसपास उसका खर्चा जो था वो एस्टिमेटेड कॉस्ट दिखाया गया था, बट जो प्राइस उन्होंने बना के दिया है मुझको, दैट इज़ 3,790 रुपीज़ प्लस टैक्सेस मतलब लेंगे तो 4,000 ही क्रॉस करेगा। तो थर्ड सर्विसिंग, सो कॉल्ड फ्री सर्विसिंग, तो लेबर चार्जेस बस नहीं है, उसके अलावा तो काफ़ी अच्छा खासा खर्चा है ही, क्योंकि इतने में तो 2 बार मेरी बाइक सर्विस हो जाती। ठीक है, आप लोगों को पता ही है कि दिस इज़ माई फर्स्ट कार और इसको मैं पहली बार सर्विसिंग करवा रहा हूँ, जो इसको मैं पेड मानूंगा। ठीक है, पेड सर्विसिंग शायद और महंगी होती होगी, मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं है इसके बारे में, लेट्स सी। तो ये सब हुआ था वहाँ पे। आपने देखा कि पहले मैं पहुंचा तो वहाँ पे कोई था ही नहीं, कोई लेट हो गया, सब कुछ लेट हो गए थे और फिर काफ़ी देर बाद सर्विसिंग हुई। तो फाइनली एट द एंड मुझे मिल गई गाड़ी। जितना प्राइस पहले मैंने देखा था, कोड जब हुआ था, जब हम नेक्सा पे बुक करते हैं तो उस वक्त एक एस्टिमेटेड प्राइस दिखाता है, वो अलग था। जो मेरा बिल बना वो बिल्कुल अलग बना। बिल जो बना है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, क्योंकि बिल बना था बहुत ही लंबा चौड़ा। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। इसमें देखिए
टोटल जो बिल बना है वो बना है 3,623 रुपए का। तो ये प्राइस जो था इसमें एक्चुअली आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे बहुत सारे अलग अलग चीजें लगी हैं। गैसकेट, प्लग, ऑयल ड्रेन, एलिमेंट, एयर क्लीनर, फिल्टर ऐसे, ऑयल ब्लेड ऐसे, जो भी बोलता हूँ उसको मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ASSY। और वाइपर का ब्लेड, वाइपर ब्लेड तो खैर मेरा खराब हो गया था तो मेरे को चेंज करवाना ही था, उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। कैबिन एयर फिल्टर ठीक है, सिंथेटिक ऑयल ठीक है, चलो अब आपको ये सब दिख गया। तो बाकी टोटल खर्चा जो आया वो आया 3,623 रुपए का। ये हुआ वन अप मोटर्स इंडिया में, लखनऊ में तीसरी सर्विसिंग हो गई। अगर हम कैलकुलेट करें कि मेरा कितना खर्चा हुआ टोटल एक साल में गाड़ी की सर्विसिंग पे, तो टोटल खर्चा जो अभी तक एक साल में गाड़ी में हुआ है वो हुआ है 3,751। अब आप डिसाइड कीजिए कि ये एक गाड़ी को मेंटेन करने के लिए अगर आपका एक साल में इतना खर्चा हो रहा है पहला साल में, तो ये ज्यादा है या कम है, आप डिसाइड कीजिए। आई नो कि अब ये बढ़ेगा, अब ये प्राइस जो है काफी ज्यादा बढ़ेगा, बिकॉज अब कोई भी फ्री सर्विस नहीं है, लेबर चार्जेस काफी ज्यादा लग जाता है, प्लस हर चीज अब खर्चा बढ़ेगा। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैंने इंश्योरेंस भी जो है उसको क्लेम नहीं करवाया था, तो मेरा इंश्योरेंस का मुझे क्लेम का भी थोड़ा सा बच गया और मैंने नया इंश्योरेंस ले लिया। नया इंश्योरेंस मैंने अलग जगह से लिया, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। अगर आपको कभी गाड़ी का इंश्योरेंस वगैरह करवाना है तो कहाँ से करवाइए मैं आपको बता दूंगा। तो एक्सपीरियंस की अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आखिर एक्सपीरियंस कैसा रहा। ये तो मैंने प्राइस की बात करी। अगर आपने देखा होगा शुरुआत से, तो कोरल मोटर्स अगेन ग्रेट, थैंक यू सो मच। उन्होंने मुझको अलग अलग टाइम पे अलग अलग अच्छी सर्विसेज दी। मेरी किस्मत भी अच्छी रही कि मैंने हमेशा बुकिंग इस टाइम पे करवाई जिस टाइम पे थोड़ी सी छुट्टी जैसी होती थी, तो ज्यादा भीड़ नहीं मिली मुझको, हमेशा ही वहाँ पे परफेक्टली सिटिंग अरेंजमेंट सब कुछ अच्छा था। वहीं अगर मैं बात करता हूँ महानगर वाले लखनऊ की, तो अच्छा था, ठीक था। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि इट वॉज बैड, बिकॉज मैं बहुत जल्दी पहुंच गया था, मुझे 1.5 घंटा वेट करना पड़ा। मेरी गलती थी कि मैंने थोड़ा सा रिसर्च अच्छे से नहीं करी। लेकिन इस चीज को मैं डालना चाहूंगा, मारुति सुजुकी का जो नेक्सा ऐप है उसको थोड़ा सा मेंटेन करने की जरूरत है, ये कहूंगा। बिकॉज उसमें आपका टाइम स्लॉट जो है वो 7 बजे से स्टार्ट हो जाता है और 7 बजे वहाँ सर्विस स्टेशन पे कोई होता ही नहीं है, तो विच इज नॉट अ गुड थिंग। आप अगर उसको बुक कर रहे हो तो एटलीस्ट वहां पे कोई सर्विस एडवाइजर आपका होना चाहिए। दूसरी चीज, सर्विस एडवाइजर कोई और नाम लिखा हुआ था, वहां पे मुझको मिला कोई और। डजंट मैटर, ठीक है, एट द एंड हमको गाड़ी की भाई सर्विसिंग करवानी है तो वो मैटर नहीं करता है। लेकिन मेरे पास जो फोन नंबर था वो भी उसी पर्सन का था, और जब मैंने उनको कॉल किया तो वो घर पे सो रहे थे, तो वो बोले थे कि अच्छा मैं आपको कॉल करवाता हूँ किसी और से। नॉट अ गुड थिंग। अगर आप कोई प्रोफेशनल काम कर रहे हो तो ये चीज सही नहीं है। कोई बात नहीं, एट द एंड जितनी भी चीजें हुई, जैसा भी हुआ, गाड़ी मुझको परफेक्ट मिली। जब एक चीज पर्सनल जो टच जो महसूस होता है ना कि गाड़ी को कैसे मेंटेन कर रहे हो, आई वाज स्टैंडिंग ओवर देयर, जब खत्म हो गया था सर्विसिंग, सब कुछ काम हो चुका था, मैं गाड़ी डिलीवरी दे रहा था, एक स्पॉट उनको दिखा, तो उन्होंने ये नहीं कि अरे ये तो थोड़ा सा वो रह गया या उसको छुपा दूं या कुछ कर दूं, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने सिंपली कहा अरे सर 1 मिनट रुकिए। उन्होंने बुलाया, जो क्लीनिंग वाला बंदा था उसको बुलाया गया, उसने वहाँ पे उस वक्त उसको साफ किया एंड मुझको गाड़ी को डिलीवर किया गया। अगेन थैंक यू सो मच मारुति सुजुकी, आपकी सर्विस मुझे अच्छी लगी, बेस्ट नहीं कहूंगा, अच्छी लगी। बस थोड़ा सा जो एक्सपीरियंस था, टेक्नोलॉजी प्लस प्रैक्टिकलिटी दोनों को साथ में जोड़ने की कोशिश आप और अच्छे से कर सकते हैं, उसका अच्छा रिजल्ट निकलेगा बेशक। अगर आपका एप्लीकेशन अच्छे से काम करेगा, जिस टाइम पे पिकअप है उस टाइम पे पिकअप हो, जिस टाइम पे डिलीवरी है उस टाइम पे डिलीवरी हो, जितना अमाउंट उसमें विजिबल है उतना ही अमाउंट एस्टिमेटेड कॉस्ट, क्योंकि एस्टिमेटेड कॉस्ट और उसमें डबल का डिफरेंस था। जितना एस्टिमेटेड कॉस्ट थी वो बिल्कुल कम थी और जितना ओरिजिनल प्राइस निकल के आया वो बहुत ज्यादा। तो ऐसा नहीं वी आर नॉट विलिंग टू पे, द थिंग इज कि जितना अगर आप उतना ही उसमें भी दिखा देंगे तो दैट्स गुड, राइट। तो बस ऐसा ही था मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल। स्टिकर इसमें अभी भी लगा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं स्टिकर इसमें अभी भी लगा हुआ है। सो दैट इज इट। तो बस इस वीडियो में बस इतना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कुछ ना कुछ जानने को मिला होगा। अगर आप मारुति सुजुकी की फैमिली से जुड़ने की सोच रहे हैं, कोई गाड़ी अगर आप खरीदने की सोच रहे हैं, तो कैसा आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है, आई होप आपको हेल्प मिली होगी। गाड़ी के बारे में हम बात करेंगे किसी और दिन। गाड़ी में कुछ चीजें हैं जो मुझे बताना बहुत ज्यादा जरूरी है आपको, तो उसको जानने के लिए फटाफट से लाइक कर लीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि अगर कोई भी वीडियो आता है तो आपको वो मिल जाए टाइम से। विद दैट सेड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।